अब यहाँ पर आपने इस मसाले के साथ में चिकन को हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट की अच्छी तरह इसकी भुनाई यहाँ पर करनी है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे टमाटर भी गलना शुरू हो जाता है और जो है मसाला तैयार हो रहा होता है। तो ये किसको अच्छे से यहाँ पर भूनती हूँ मैं हाई फ्लेम पर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें क्या जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी चावलों में जिसका नाम है देगी चिकन चना पुलाव। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमने करना है, आपको चाहिए 1 कप तेल। घी में आप उसको बना रहे हैं वो यहाँ पर गर्म हो चुका है। इसमें अब आप यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले जो कि खड़े मसाले हैं। तो इसमें आप डालेंगे लौंग, डाल दें 7-8। ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर। साबुत काली मिर्चें जाएंगी 15-20 हैं। 3 अदद तेज़पात है जिन्हें मैंने इस जगह से तोड़ लिया है। 2 इसमें जाएंगी दालचीनी की पीसेस और 2 मोटी इलायची और 4 अदद सब्ज़ इलायची ये चली गई। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे प्याज, 2 दरमियानी साइज़ की है, फाइनली स्लाइस कर लीजिएगा। और इसको यहाँ पे हमने प्याज को अच्छे से सुनहरा कलर देना है, तो इसको यहाँ पे फ्राई करते हैं हाई फ्लेम पर और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये देख लें यहाँ पे जो प्याज है ये सुनहरा हो रहा है। अब इसमें अब वक्त आपने डाल देना अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर है, ये डालें और 1-2 मिनट के लिए इसको भी यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें आप ऐड कर देंगे 1 किलो चिकन और इसको यहाँ पर हाई फ्लेम पे थोड़ा फ्राई कर लें, जिसका कलर आप देखेंगे पिंक से वाइट की तरफ आएगा। तो देखिए चिकन का कलर यहाँ पर जो है पिंक से वाइट की तरफ आ गया। अब इसमें आप डालेंगे जो कि इसके मसाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएगा हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक इसमें मैं डाल रही हूँ फ़िलहाल 1.5 टीस्पून भरकर है। गरम मसाला मेरा होममेड है, ये भी 1 टीस्पून जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, ये भी अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा हट के जायका आएगा, देखेंगे इंशाल्लाह। घर पर नहीं है तो आप बाज़ार का भी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ पर ऐड करूँगी इसके साथ ही मैं टमाटर और दही। लेकिन पहले मैं डालूँगी इसमें 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था जिसे मैंने जूलियन काट लिया था। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप मिर्ची वगैरह और ऐड कर सकते हैं, हर एक अपना जो है हिसाब होता है मिर्चों का। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जाएंगे बीच में और दही जाएगी 1/2 कप जितनी। फेंट कर डालेंगे, ठंडी नहीं डालेंगे। चूल्हे का जो आंच है आप यहाँ पे बिल्कुल लो पे कर देते हैं या बंद कर दें, ये भी बहुत बड़ी टिप होती है जिससे आपकी दही जो फटती नहीं है। तो इसको यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर आपने इस मसाले के साथ में चिकन को हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट की अच्छी तरह इसकी भुनाई यहाँ पर करनी है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे टमाटर भी गलना शुरू हो जाता है और जो है मसाला तैयार हो रहा होता है। तो ये किसको अच्छे से यहाँ पर भूनती हूँ मैं हाई फ्लेम पर और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें क्या जाएगा। अच्छे से इसकी भुनाई होगी, तेल सरफेस पर आ रहा है। अब आप इसमें ऐड कर दें यहाँ पर आधे कप जितना पानी है, वही कटोरी इसमें मैंने दही डाली हुई थी। ठीक है, उसमें ही मैंने पानी डाल दिया था। मिक्स कर लें और इसको मीडियम फ्लेम पे रखकर जो है कवर करके कुक कर लें। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो है पानी तमाम खुश्क हो जाना चाहिए और चिकन जो है गलने पे आ जाए, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी कुक होती है। नॉट फॉरगेटिंग हमने इसको अच्छी तरह 5-6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूना भी था। तो ये है कि इसको यहाँ पर कवर करके कुक कर लें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो देख लें यहाँ पे तेल जो है सरफेस पर आ रहा है और चिकन अच्छे से हमारी कुक हो गई है। तो बेसिकली आपने इसको जब आप इसको कुक करते हैं तो ऑब्वियसली दही का पानी होता है, टमाटर का भी होगा और चिकन भी खुद पानी छोड़ता है। और नॉट फॉरगेटिंग हमने भी बीच में पानी डाला था। तो
तो उसमें चिकन अच्छे से आपकी गल जाती है। हमने चिकन को पहले ही गला लेना है क्योंकि बाद में तो उसकी कुकिंग जल्दी हो जानी है। चिकन अच्छे से गल जाना चाहिए। अब आप इसमें ऐड करेंगे चने, ठीक है। ये देखें, मैंने यहाँ पर जो है कैन के इस्तेमाल किए हैं आज, क्योंकि मेरे पास कच्चे चने नहीं थे। तो फ़र्ज़ करें आपके पास भी टाइम नहीं तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। कैन मैंने इस्तेमाल किए थे यहाँ पर 400 ग्राम के 3 लिए मैंने। और अगर आपने कच्चे ही इस्तेमाल करने हैं तो फिर आप 1.5 से 2 कप जितना जो है कच्चे चने ले लें, उसको रात भर पानी में भिगो लें और अगले दिन उसको साफ़ पानी में बॉईल कर लें कि चिकन जो आपके ये चिकपीस अच्छे से गल जाएं, ठीक है। तो ये चने चले गए बीच में। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, साबुत ही आपने डालनी है क्योंकि चिकपीस ऑलरेडी कुकड है, इसमें ख़ास कुकिंग नहीं होनी, सिर्फ 1 आधा मिनट जो है। आप देखेंगे फ्लेम हाई है तो उसमें साथ ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये कि हरी मिर्चें डालते हैं, इसमें जाएगा हरा धनिया 1 मुट्ठी भर डाल दें। पुदीने के पत्ते अगर आप फ्रेश डाल रहे हो तो 10-12 डाल दें, मेरे पास नहीं है, मैं फ्रोज़न डाल रही हूँ। तो ये अबाउट 1 टेबल स्पून जितना मैंने ये भी बीच में डाल दिया। इसको मिक्स करते हैं और इसमें मैं अब ऐड करने लगी हूँ चावल जो कि मैंने धोकर रखे हुए थे। 1 किलो चिकन है और चने हैं बीच में 3 कैन 400 ग्राम्स के। मैं इसमें चावल डाल रही हूँ 1 किलो, ठीक है। अगर आप कम डालना चाहते हो तो बेशक आप चावल जो हैं कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 800 डाल लें। लेकिन ये कि ज़रा थोड़ी बरकत हो जाती है चनों के साथ में, तो चावलों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लें। तो ज़रा हल्के हाथों से मिक्स कर लें। पानी का हिसाब मेरा अब वही है जो मैंने आपको हमेशा बताया है कि पानी चावलों के ऊपर 1.5 इंच होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें ये पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर पानी जो है मैंने डाल दिया, ठीक है। अब पहले जो हमने नमक डाला था वो हमने डाला था चिकन के हिसाब से। अब क्योंकि जो चावल जाने के बाद जो है नमक का जायका कम हो जाता है, मैंने भी चख लिया था, तो मैं इसमें यहाँ पर 1.5 टीस्पून भरकर और डाल रही हूँ। इसको मिक्स करते हैं, कवर कीजिएगा और हाई फ्लेम पर रख के आपने इसको इतना पकाना है कि जितना भी पानी आप देख रहे हैं तमाम खुश्क हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसको दम देंगे। मैं नीचे तवा रखती होती हूँ, उसके ऊपर हांडी रखती हूँ ताकि ये इवनली जो है उसका दम आता है, वरना फिर ये कि जहाँ तक चूल्हे की आंच होती है फिर वहाँ पे चावल लग जाते हैं। तो उससे उसको बचाने से अच्छा यही कि आप उसको तवे पे रख कर लें। तो पहले पानी खुश्क होने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें जो जितना भी पानी था बीच में खुश्क हो गया। अब मैंने इसके नीचे तवा रखा हुआ है जिसे मैंने अभी फ़िलहाल हाई फ्लेम पर आपने इसको 5 से 8 मिनट के लिए तवे के ऊपर हाई फ्लेम पर रखना है। उसके बाद इसको बिल्कुल धीमी आंच पर रख के आप दम देंगे 12 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद इसको करेंगे डिश आउट। तो ढक्कन को मैंने किसी भी टी टावल यानी कि रोटी के झाड़न के साथ में आप इसको कवर कर लें और इसको यहाँ पर हम छोड़ देंगे। दम लग जाने के बाद आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट। इसी हिसाब से बनाते हैं। दम दे देने के बाद जो मेन टिप होती है वो यही है कि आपने जो है चावलों को एटलीस्ट 15 मिनट के लिए नहीं छेड़ना, क्योंकि इस वक्त चावल नरम होता है। तो जब आप उसमें चावलों को चमचा चलाते हैं तो चावल टूट जाता है। और हमेशा साइड से जो है चावलों को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से बनाते हैं। सर्व कीजिएगा रायते के साथ, थोड़ा सलाद वगैरह बनाएं, ठीक है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे briscookwithfaiza.net पर। और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। फिर आपको कैसा लगा तो वहाँ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव